नॉर्मल एसीएल एमआरआई, ये फीमर दिख रहा है, ये टिबिया दिख रहा है, ये एसीएल दिख रहा है, देखा ये मोटा धागा, ये टूटा हुआ है। इसका काम होता है दोनों हड्डियों को जोड़ना। ये क्या कर रहा है, धागा इसको आगे निकलने से बचा रहा है, रोक रहा है। अगर मेरा एसीएल टूट जाए या मेरा एसीएल लंबा हो जाए बनाने के बाद खिंच जाए, तो मेरी हड्डी ऐसे आगे रहेगी। इसको बोलते हैं एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ टिबिया। तो अगर तू इस पैर पे चलता है, तेरा घुटना पूरे इधर हो जाएगा, तेरा पैर हिल रहा है, फिर मैंने इसको भी कटेंगे, काटने की तरह। सो मैक्सिमम इंडियन की जो फेलियर होता है ना, वो होता है एक रीजन के वजह से कि आप लोग है ना लेट रिहेबिलिटेशन लेते नहीं, क्योंकि आपको कोई बताता नहीं इसके बारे में, व्हाट इज लेट रिहेबिलिटेशन। अब जो हमारा एसीएल बना वो तो हैमस्ट्रिंग टेंडन से बना था, मांसपेशी के टुकड़े से। अब इसमें नर्व एंडिंग नहीं है, नर्व नसें। ओरिजिनल एसीएल में नसें होती है जिसको बोलते हैं प्रोप्रियोसेप्शन, जो हमारे ब्रेन को सिग्नल देता रहता है एसीएल का, एसीएल का, एसीएल का। उस वजह से क्या होता है कि अगर हम ऑकवर्ड लैंडिंग करते हैं, जंप किया, तो मेरे ब्रेन को मालूम पड़ा था भाई ऑकवर्ड लैंडिंग हुई, वो मसल्स को ऑर्डर देता है, मसल्स पकड़ लेती है मांसपेशी, घुटने को, वो ट्विस्ट नहीं होने। वो जो नर्व एंडिंग है वो डेवलप तब होता है जब आदमी कुछ इस तरह की एक्सरसाइजेस करता है। लेट रिहब, ये अलग तरह की एक्सरसाइज दिखी है ना नॉर्मल जिम से, कुछ भागना दौड़ना, कुछ अलग अलग तरह की रनिंग करना, कभी स्पीड कम करना है, तेज करना है, लैंडिंग, जंपिंग, सब ये हम आपको कराएंगे। हमारा सेंटर तो एसीएल सेंटर, हर वीक हम लोग आपको एक्सरसाइज सिखाएंगे, 6 महीने तक कंप्लीट करेंगे, ताकि इस तरह की मिस्टेक्स ना, नर्व एंडिंग ग्रो कर जाए और लिगामेंट फ्यूचर में टूटे ना, जंप तो वापस भी करना है। आप नहीं आ पाओगे, हम फोन पे कराते रहेंगे, वीडियोस भेज देंगे। उसकी जो सर्जरी हुई है वो ये हुई है कि हमने हैमस्ट्रिंग टेंडन से एसीएल बनाया आपका। सो बॉडी में से ना 2 हैमस्ट्रिंग टेंडन निकलते हैं, एक निकला, ये दूसरा निकला, 2 टेंडन निकले, दोनों को हमने डबल किया और हमने 4 फोल्ड कर दिया। ये मेरा 4 फोल्ड का एसीएल बन गया। अब एसीएल ग्राफ्ट के अंदर ऊपर बटन लगा हुआ है, बटन और ग्राफ्ट के बीच में ये वायर है, फाइबर वायर, और नीचे भी बहुत सारे फाइबर का यूज हुआ है। तो नॉर्मल एसीएल सर्जरी में बायो स्क्रू घुल जाता है, मेटल भी नहीं घुलता है और ये सब वायर्स भी नहीं घुलते हैं। तो एक्सरे में ऊपर का बटन दिखता है, पर बटन और ग्राफ्ट के बीच में ये फाइबर लगा हुआ, ये नहीं दिखता, ये भी नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता, और ये बॉडी में पड़ा है। ये फाइबर वही मटेरियल है जो हर सर्जरी में यूज होता है, घुलता नहीं। इंटरनल ब्रेस का भी वही मटेरियल, अलग कुछ नहीं लगेगा। इसके बाद ये पुराना एसीएल लगा दिया, एक बड़ा छेद ऊपर करेंगे, ये हड्डी में बड़े बड़े छेद हो रहे हैं, ये उतना बड़े छेद है जितना मोटा हमारा एसीएल है, नया वाला। एसीएल डल गया और नीचे बायो स्क्रू लग गया और ये सर्जरी बंद हो गई। ये जो डायमीटर मिला ये 7 से 8 mm के ऊपर नहीं जाता, क्यों? क्योंकि आप इसको मोटा नहीं कर सकते ना, जो निकल के गोल गोल टेंडन है उसको डबल ट्रिपल कर दिया। ये चिपका तो नहीं है हड्डी से, चिपका नहीं है तो आपको 1.5 महीने तक ब्रेस लग जाएगा बाहर। 1.5 महीने अगर आप बैठ करो तो डेफिनेटली वेट ही बढ़ता है, डिप्रेशन। इसको मजबूत होने में लगेंगे 6 महीने, क्यों? क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं है, आपने बाहर निकाला तो खून की नसें तो काट दी ना, इसको खाना तो नहीं मिल रहा। अभी चिपका है, चिपकने के बाद धीरे धीरे सेल से ब्लड वेसल डेवलप होगी, फिर खाना मिलेगा, फिर मजबूत होगा। 30% फेलियर रेट है वर्ल्ड में, क्यों? सर्जरी के बाद की जो इंजरीज है 6 महीने तक, उसको बचा पाना मुश्किल है। आदमी बाहर भी निकलेगा, काम पे भी जाएगा, नौकरी तो ना छोड़ देगा, तो बेटा इस चक्कर में लिगामेंट लंबे हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ये स्क्रू सर्जरी वो सर्जरी है जो 50 साल पहले होती थी। हर चीज में डेवलपमेंट आ गया जी, इसमें कैसे नहीं आया? पर मेडिकल में डेवलपमेंट लाने का मतलब ये नहीं होता कि कल को नया आईफोन आया, मैंने बटन दबाया, मेरे घर पे आ गया। तो सीखनी पड़ती है सर्जरी, तो नया डेवलप चीज होती है, महंगी होती है, डॉक्टर्स कर नहीं पाते। क्यों? अगर वो महंगी सर्जरी करें, ऐसे कोई सेकंड टायर सिटी में बैठा है, बिहार में बैठा है कोई डॉक्टर, कोई राजस्थान में बैठा है, वो क्या करेंगे जी मैं सर्जरी में 4 लाख रुपए लूंगा, तो लोग दिल्ली आ जाएंगे। सो ये एक इकोनॉमिकल चीज रहती है कि महंगी सर्जरी आप छोटे सिटी में कर नहीं सकती। कर आप इतने रेट बताओगे तो लोग करवाएंगे नहीं आपसे, उनको रेट पे कम करना पड़ता है नेगोशिएट, और सस्ते के चक्कर में वो सबसे एडवांस इम्प्लांट्स हमेशा महंगे होंगे, पेटेंटेड रहते हैं ना बेटा, कोई भी नई चीज होगी तो पेटेंटेड रहेगी। पहली बात तो बात करते हैं कि अब मैंने हैमस्ट्रिंग टेंडन में निकाला बेटा, हैमस्ट्रिंग में पतले होता है, उसकी ज्यादा फेलियर रहता है। अब अगर वापस सर्जरी करनी है तो एंकल में से निकालना पड़ेगा, वो तो सर्जरी तो इसकी भी एंकल में भी छेद लगा, मैंने भी लगाया है बहुत लोग, ऐसी बात नहीं, मैंने एंकल से निकाला पर अब बंद कर दिया। अब हम क्वाड्रिसेप्स निकालते हैं, ये दुनिया का सबसे मजबूत टेंडन है एसीएल। ये क्वाड्रो टेंडन हार्वेस्टर आता है, महंगा है। ये क्वाड्रिसेप्स देखो तो एक ही निकल रहा है मोटा, ये छोटे छोटे पतले पतले धागे नहीं निकले तो टूट जाएंगे, एक ही मोटा निकल रहा है। इसको जो चिपकाने का जो बटन आता है ना, उसका नाम है बेटा फाइबर टेक टेक, सबसे एडवांस बटन है। मैं अपने हिसाब से निकाल सकता हूँ, हाइट के हिसाब से, कि मुझे 10 mm निकालना है, 11 निकालना है, 8 निकालना है, तो आप लोगों में आराम से 10 mm को निकाल। 10 mm का ग्राफ मुझे कभी हैमस्ट्रिंग में जिंदगी में भी नहीं मिल सकता है, मैंने कोई बॉडी बिल्डर या बहुत हाई एंड एथलीट, उसके अलावा नॉर्मल लोगों में नहीं मिलता। सो मोटा ग्राफ मिलेगा, ज्यादा मजबूत मिलेगा। दूसरा, मेरे को दूसरे घुटने में या दूसरे एंकल में जाने की जरूरत नहीं है, इसका सर्जरी बेटा वहीं से निकाल, छोटे से चीरे से निकल जाता है। ऑल ओवर वर्ल्ड अब क्वाड्रिसेप्स ही ले रहे हैं जितने भी हाई एंड एथलीट ना, फेलियर बचाने के लिए, क्योंकि ये आपको फेलियर कम करता है। ये एक ही निकलेगा, मोटा निकलेगा और बिल्कुल छोटे चीरे निकल जाएगा। अब ये सर्जन्स क्यों नहीं ले रहे, इसके भी वही रीजन है जो मैंने आपको बताया कि ये सर्जरी महंगी हो जाती है क्वाड्रिसेप्स निकालने से। अगर आप ये क्वाड टेंडन हार्वेस्टर यूज नहीं करो तो आपको इतना बड़ा चीरा लगाएगा तब तो निकाल पाएगा। क्वाड को यूज करोगे तो महंगी हो जाएगी। दूसरा, इसको जो जोड़ने के बटन आते हैं
वो एक ही प्रिस्क्राइब्ड है, ये फाइबर टैग। इसके अलावा ना तो स्क्रू जुड़ता है इसमें, ना इसमें नॉर्मल बटन जुड़ते। फाइबर टैग टाइट्रोप एक इम्प्लांट का नाम है जो क्वाड्रिसेप्स के लिए अप्रूव्ड है, एकमात्र इम्प्लांट इंडिया में भी। इसके अलावा जितने भी कंपनीज के इम्प्लांट आते हैं क्वाड्रिसेप्स के लिए नहीं बना रखे हैं, और दुनिया में क्वाड्रिसेप्स सबसे बड़ा मजबूत टेंडन है। दूसरा, अगर टेंडन हार्वेस्टर यूज नहीं करेंगे क्वाड प्रो, तो बड़ा चीरा लगाना पड़ जाएगा। तो पहली चीज तो हम ये यूज करेंगे। अब बड़े छेद नहीं होता, छोटे छेद होते हैं, अंदर आते हैं, अंदर आए क्योंकि फ्लिप कटर है। फ्लिप कटर से क्या होगा, हड्डी नहीं कटेगी, पतला छेद है ना, अंदर आके खुलेगा बंद। तो इतने मोटे छेद थे स्क्रू के, वो बिल्कुल पतले हो गए। और स्क्रू सर्जरी में कितना बड़ा छेद था, वो इतना बड़ा छेद था, वो बिल्कुल पतला हो गया। तो हड्डी कम कटेगी तो दर्द नहीं होगा ना जी। बटन लगने के बाद अपना टाइट हो जाते हैं, ये दो धागे खींचते हैं, अपना लॉक लग जाता है। ये एडजस्टेबल बटन रहते हैं, फिक्स लूप डिवाइस नहीं है। अब नीचे आप देखोगे तो बटन ही नहीं है, सिर्फ एडजस्टेबल लूप है। बटन फंस जाएगा, छेद का छोटा रहता है, बटन इसमें बाद में लगता है। ये बटन भी अपना टाइट होगी, एडजस्टेबल लूप है। तो स्क्रू की जगह अब हमने बटन लगा दिया। कुछ डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि फाइबर टेप लगा देते हैं इंटरनल ब्रेस हो जाएगा। फाइबर टेप अकेले लगाने से इंटरनल ब्रेस नहीं होता। तो अगर वो डाल दिया और बोले इंटरनल ब्रेस सर्जरी भी, तो गलत है। इसको आपको एंकर से फिक्स करना पड़ता है, इसका फिक्सेशन डिफरेंट होता है। टेंडन का फिक्सेशन और फाइबर टेप का फिक्सेशन अलग अलग होता है, तभी वो काम करता है। तो ये एंकर है, स्क्रू नहीं है, इसमें आप यहाँ बंद लगी। तो 5-6 चीजें एक्स्ट्रा लगती है सिर्फ इंटरनल ब्रेस करने के लिए, सिर्फ फाइबर टेप नहीं लगती। तो सिर्फ 20,000 रुपए एक्स्ट्रा देने से, फाइबर टेप लगाने से इंटरनल ब्रेस नहीं आता। इंटरनल ब्रेस के लिए ये सब चीजें लगानी पड़ती, तब जाके आईपी सर्जरी होती। उसके बाद बेंडिंग पहले दिन से अलाउड है, तो हम नी को बेंड कर लेते हैं। बेंडिंग करने से क्या होता है बेटा, लिगामेंट में जोर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना। हमारा जो ओरिजिनल लिगामेंट होता है ना, वो तो खींचता नहीं है, वो तो स्टैटिक है। तो टेंडन तो खिंचाव वाले रहते हैं, खिंच जाते हैं। तो जब घुटना मोड़ते हैं ना, तो टेंडन हमारे लंबे हो जाते हैं। स्क्रू सर्जरी में बेंडिंग कब आएगी, 1.5 महीने बाद। उस दिन लंबा हो गया तो क्या करोगे, इसमें आज ही लंबा कर लेंगे उसको मोड़ के, क्योंकि एडजस्टेबल बटन है। मैंने यहाँ से भी टाइट कर लिया, मैंने यहाँ से भी टाइट कर लिया। तो एनिमेशन में अगर कोई चीज बना रखी है, वो इसलिए बना रखी है ताकि हम आपको समझा पाए कि सर्जरी में ऐसा ही होता है। जब मैं घुटना बेंड करता हूँ तो मेरे टेंडन लंबे हो जाते हैं, मैं हाथों हाथ ही टाइट कर लेता हूँ। ये जो फैसिलिटी है वो सिर्फ एडजस्टेबल बटन के साथ ही अवेलेबल है, स्क्रू अवेलेबल ही नहीं है। तो स्क्रू में लंबे होने के चांसेस ये भी रहते हैं, तो वो 1.5 महीने बाद लंबे हो जाते हैं, तब टाइट करने का कोई सिस्टम नहीं है। और स्क्रू लगाने के बाद आप बेंड कर नहीं सकते, तो सर्जन क्या करता है, वो टेंडन को खींच के रखता है, फिर बेंडिंग करता है, फिर स्क्रू डाल के बंद कर देता है। उसने कितना खींचा, कितना नहीं खींचा, कितनी बार बेंडिंग की, वो बॉडी के मूवमेंट को तो सिमुलेट नहीं कर सकता ना, कि फिक्सेशन के बाद बेंडिंग हो रही है और फिक्सेशन में पहले बेंडिंग हो रही है, दोनों में फर्क। तो अब ये जो आपका लिगामेंट है वो पूरा बन चुका है, पूरा खींच चुका है, और दूसरा अंदर ही प्रोटेक्शन है। अब ये सब चीजें मैं बोल रहा हूँ, ये सच है गलत है क्या, हर कोई अपनी थ्योरी बता रहा है ऐसा गलत है, तो कैसे प्रूव होता है, मेडिकल रिसर्च। दुनिया भर में जो जो चीजें हो रही है उसका रिसर्च होता है, रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं मेडिकल जर्नल्स में, और फिर पूरे डॉक्टर पढ़ते हैं उसको दुनिया भर में, फिर मालूम पड़ता है अच्छा क्या है बुरा क्या है। आईबी के रिसर्च की बात करते हैं, मैके क्लिनिक की वेबसाइट है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सर्जन है स्पोर्ट्स मेडिसिन का, इसकी वेबसाइट पर आपको मिल जाते हैं रिसर्च पेपर, बड़े सर्जन की वेबसाइट पे रहते हैं। तो न्यू रिसर्च बाय पैट्रिक स्मिथ एमडी, 88% रिडक्शन इन री-इंजरी एंड री-रप्चर रेट फॉलोइंग एसीएल आईबी सर्जरी, 88% रिडक्शन है। नॉर्मल सर्जरी के अंदर 10 से 15% फेलियर रेट रहता है, टूट जाते हैं। विदेश की सर्जरी है, इंडिया की तो बात ही नहीं हो रही, इंडिया में और भी ज्यादा है। बड़े सर्जन के हाथ में 10 से 15% का फेलियर है, तो 98-99% सक्सेस है अगर आप आईबी लगाओ। दूसरा, अब क्वाड्रिसेप्स टेंडन के बारे में मैंने बताया, मजबूत है, दिखता तो मजबूत है, सो आप aclta.com पे जाके पढ़ सकते हो कि क्वाड्रिसेप्स टेंडन के बेनिफिट, एक्टिविटी फास्ट आएगी क्योंकि मजबूत टेंडन है, लोअर लाइक्लीहुड ऑफ रिवीजन सर्जरी देन हैमस्ट्रिंग से, लोअर लाइक्लीहुड रिवीजन सर्जरी हैमस्ट्रिंग से कम होती है, मतलब हैमस्ट्रिंग ज़्यादा टूटता है, ये कम टूटता है। कुछ लोग कहते हैं ये पटेलर टेंडन लगाओ सर, एथलीट को मालूम होता है पटेलर टेंडन लगता है बॉडी में, हैमस्ट्रिंग तो एथलीट को लिए यूज ही नहीं करते, पटेलर टेंडन यूज करते हैं, क्वाड्रिसेप्स उससे भी स्ट्रॉन्गर देन पटेलर टेंडन। अब ये जो बोल रहा हूँ ये स्टडीज है बेटा, 15-14 या पढ़ सकते हो। इसके बाद हम लोग आपको हर वीक फोन करेंगे, हर वीक एक्सरसाइज सिखाएंगे। हमारे यहाँ क्या है कि हमें मालूम है कि लोग नहीं मानते, लोग एक्सरसाइज नहीं करते, फिर टूट टाट के आते हैं। तो मैंने डिसाइड कर रखा है बहुत सालों से कि मैं हर सप्ताह लोगों को कॉल करवाता हूँ, हर सप्ताह उनको एक्सरसाइज सिखाई जाती है, वो जहाँ भी बैठे नहीं हमारे कोई बात नहीं, हम वीडियो भेज देंगे, हम एक्सरसाइज सिखाएंगे, 6 महीने तक हम करते रहेंगे। अगर आप दूर रहते हो तो 2 महीने में या 1 महीने में आ जाओ, पास रहते हो तो जैसे कुछ लोग 15 दिन में आते रहते हैं, कुछ लोग तो महीने में 1 बार आते रहो, बाकी 3 बार हम ऑनलाइन सिखा देंगे। 6 महीने तक पूरा बैक टू स्पोर्ट्स तक का एडवांस एरिया पूरा कराएं। स्टेप 1, आप अपनी एमआरआई रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी एमआरआई रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, एसीएल इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में एसीएल के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा, आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे।
आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के ACL विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी MRI रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।